जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से होस्टिंग खरीद सकते हैं। ठीक है, या डोमेन आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपने हमसे डोमेन और होस्टिंग बाय करनी है, उसका प्रोसेस ये होगा कि आपने वेबसाइट पे जाना है hostoy.com। ठीक है, HOSTOY.com। तो ये साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको डिफरेंट प्लान नज़र आ रहे हैं। अभी ये हो सकता है बाद में चेंज हो जाए। तो आपने कोई भी प्लान अगर परचेज करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस पर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है। अच्छा, जैसे ही आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अच्छा, जब भी आप होस्टिंग परचेज करते हैं उसके साथ डोमेन जो सी है वो आपको लाजमी चाहिए होती है। तो आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर आपके पास डोमेन नहीं है और आप डोमेन भी हमसे परचेज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपने मतलब कोई भी डोमेन नेम आप लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 2 3 कोई भी नाम लिख दें। और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहे हैं कि .com में लेनी है, .net में लेनी है, .org में लेनी है, .com.sc में लेनी है। अभी हम यही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने कोई भी लेनी है, आप चेक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देगा जी .com में ये अनअवेलेबल है, .com में ये आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी जो उनसे है उनमें ये अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, या अब आपको थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, फिर इसको आप अगर आप चेक करें, ठीक है, तो इसमें देखें अब आपके पास .com में अवेलेबल हो गया है। ये .net में आ रही है या डिफरेंट साइट्स हैं। ठीक है, .org में चाहिए तो आप org पे जाके इस तरह करके चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो ये ऑप्शन। अच्छा, एक ऑप्शन ये है कि आप डोमेन कहीं और से बाय कर लें, या आपके पास पहले कोई डोमेन है, मतलब आपने नेम चीप से बाय की हुई है, गो डैडी से बाय की हुई है, या किसी और डोमेन प्रोवाइडर से आपने, अगर आपके पास पहले से ही है, ठीक है, तो आपने उसका नेम यहाँ पे लिख लेनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास वहाँ पे थी डोमेन थी फॉर एग्जांपल बिजनेस, BUSIN बिजनेस, और वो थी आपके पास .net में। ठीक है, आपने नेट लिख देना और आपने यूज़ कर देना अगर आप पहले से ही आपके पास एक डोमेन है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसमें नेम सर्वर्स कैसे अपडेट करने क्या होते हैं, ये मैं नेक्स्ट आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज कर। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या करो, यूज अ सब डोमेन फ्रॉम होस्ट। तो यहाँ पे ये है कि आपको उस डोमेन के कोई पैसे नहीं देने। ठीक है, ये आपको हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप, लेकिन इसका ये होगा कि आप कोई भी नाम लिखेंगे उसके साथ आपको .hostoi.com आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ BUSINESS, ठीक है, और इसको अगर मैं चेक करूँ, इसका मतलब यह है कि .hostoi में ये अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर किसी और पर ने ली हुई तो फिर नहीं आएगी। तो यहाँ पर मतलब ये आ गई है जी, ये अवेलेबल थी तो आगे आपके पास आ गई है। ठीक है, और डोमेन का नाम क्या है, business.hostoi.com। ठीक है, तो मैं बैक पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास तीन ऑप्शन है कि आपने कौन सा ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, अगर आपने हमसे डोमेन बाय करनी है तो इसके अलग से चार्जेस नीचे आ रहे थे, अगर आप चेक करें तो यहाँ पे इसके चार्जेस आ रहे होते हैं कि .org जो सी है वो अवेलेबल थी, बिजनेस डॉट ओ सॉरी, ये मुझसे लगता है गलती होगी। यहाँ पर हमने रजिस्टर न्यू डोमेन में जाना है। ठीक है, और इसको हमने चेक करना है। चेक करने के बाद, ठीक है, ये अब आपके पास आ रही है कि ये अवेलेबल है। ठीक है, और अब अवेलेबल है तो आपने ये, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसकी प्राइस कितनी आ रही है कि अगर आप ये लेंगे तो आपको 3,500 रुपये में ये आपको डोमेन जो सी है वो पड़ेगी। ठीक है, होस्टिंग अलग से होगी। ठीक है, तो अगर अब आप इस तरह अगर आगे ऑप्शन सेम है, बस आपने जो आपका यहाँ पे ऑप्शन आप चूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इसी के साथ जाता हूँ, फॉर एग्जांपल का ये आप चेक करें। ठीक है, और अगर अवेलेबल है तो आगे कंटिन्यू पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आगे आप फिर चेकआउट पे जाएंगे। आगे सेम प्रोसेस है, लेकिन एक मैं ऑप्शन आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये वाला कर रहे हैं कि आपके पास कहीं और से आपने डोमेन बाय की हुई है, ठीक है, और वो फिर आप यूज करते हैं, उसका एक और प्रोसेस होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि वहां पे से आपने फिर कनेक्ट कैसे करनी है उसका प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, बाकी यहाँ पर आपने अपना, अगर आपने पहले लॉगिन किया हुआ है तो फिर तो यहाँ पे आप ऑलरेडी लॉगिन हो जाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह लिखेंगे। ठीक है, अगर आप फर्स्ट कस्टमर हैं तो आप यहाँ पे नाम वगैरह ये लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किस मेथड से पे करना है, सादा पे से करना है, HBL से करना है, इजी पे से करना है, MCP से करना है, या क्रिप्टो में से आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे अभी ये फीस करता हूँ, फिर आगे फिर आपको बताता हूँ।
अच्छा, ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे राइट कर दी है। आपने भी इसी तरह राइट कर देनी है। अपना प्रॉपर ईमेल लिखना है, अपना प्रॉपर जो आपका मोबाइल नंबर है वो लिखना है, ताकि कोई इशू हो सके होता है तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। या आपने भी वही ईमेल लिखनी है जो आपकी एक्टिव हो। अच्छा, यहाँ पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड लिख रहे हैं, यहाँ पे जनरेट पासवर्ड पे क्लिक कर दें, ठीक है। और यहाँ पे ये पासवर्ड कॉपी कर लें, ठीक है। और इसे कहते हैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड एंड इंसर्ट, ठीक है। और इसको यहाँ पर किसी जगह सेव कर लें कि ये आपका पासवर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपने जो मेथड है, फॉर एग्जाम्पल जैस कैश ही रहते हैं, जो भी आपने कलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे HBL कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कंप्लीट ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको सेव कर दें। अच्छा, प्लीज़ करेक्ट द एरर बिफोर कंटिन्यू, डू नॉट एंटर योर स्टेट। अच्छा, स्टेट एंटर नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाब लिख देता हूँ और जनरेट पासवर्ड करता हूँ, कॉपी क्लिपबोर्ड इंसर्ट करता हूँ और बाकी वही कंप्लीट ऑर्डर। और यहाँ पे हमें मेरा पासवर्ड दोबारा दूसरा बना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब ये पे ऑर्डर आपने देखा, अब ये अनपेड आ गया, ठीक है। तो अगर आप हमारे से फ्री ट्रायल ले रहे हैं तो आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, ठीक है। हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, इस पे जाके आप, ये व्हाट्सएप का आइकन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। वहाँ पे आपने कहा जी हमने ऑर्डर कर दिया है और मेरा फ्री ट्रायल जो है ना वो अनेबल कर ले, तो 15 डेज के लिए आपका फ्री ट्रायल अनेबल हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये अब आप इसको पे कर दें, ठीक है। और अगर आप अभी से होस्टिंग एक्टिव करवाना चाह रहे हैं, लेकिन 15 डेज का ट्रायल लेना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो अभी की ऑफर है, बाद में हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन अभी ऑफर है 15 डेज फ्री ट्रायल की, ठीक है जी। अब ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब आपने यहाँ पर अपनी ईमेल्स पे जाना है और ईमेल जो आपने दी हुई थी उसके ऊपर आपकी डिटेल्स वगैरह सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ओके हो गया। अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि ईमेल जो सी है वो, अगर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पर हॉस्टल की तरफ से आपको ईमेल आ जाएगी कि आपने ऑर्डर दे दिया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा, ये जी ईमेल आ गई है, लेकिन ये ईमेल जो है ना कभी कभी स्पैम में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास आ गई है, ठीक है, कि ईमेल वेरिफिकेशन की ईमेल आ गई है, ये आप कर दें वेरिफिकेशन तो वो गुड है, ठीक है। ताकि आपकी नेक्स्ट टाइम आपकी वेरीफाई ईमेल हो जाए, ठीक है। तो अच्छा, ये अब देखें, अब आपके पास सब ईमेल्स आ गई, ऑर्डर कंफर्मेशन भी आ गया कि हमने आपकी रिसीव हो गया ऑर्डर, ठीक है। और ये आपकी डोमेन नेम थी। और जब वहाँ से हम ऑर्डर कंफर्म करेंगे, ठीक है, तो फिर आपके पास यहाँ पर सारे सी पैनल के और सब क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये अब आपके पास जब हम वहाँ से ऑर्डर आपका एक्टिवेट कर देंगे तो फिर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सारे क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, ठीक है, कि ये आपका लिंक है कंट्रोल पैनल का, सी पैनल का। और ये आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है, ठीक है। जैसे ही आप ये यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो आपका सी पैनल जो सा है वो लॉगिन हो जाएगा। तो वहाँ पर जाके अब आप वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल कर सकते हैं या कुछ भी, वो मेरी नेक्स्ट वीडियोस अगर आप देख लें इसी प्लेलिस्ट में तो आपको वो मिल जाएंगी, ठीक है, कि आपने वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करनी है, ईमेल्स कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है। अच्छा, एक और आप जो मेन चीज़ है वो ये है कि मैंने कहा था कि अगर आपने ये पहला ऑप्शन लिया है, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन लिया है तो बस डेट्स इनफ, यहाँ तक ओके है बस। इसके बाद अब आपको नेक्स्ट वीडियो देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने कहीं और से डोमेन ली हुई थी, ठीक है, और आपने वो नाम वगैरह लिख दिया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। अब आपने ये नेम सर्वर अपडेट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन, कि आपने कहीं और से डोमेन बाई की हुई थी और आपने वहां पे क्या करना है, अब नेम सर्वर अपडेट करने हैं, ठीक है। तो अब आपने वो, फॉर एग्जांपल अगर आपने नेम चीप से ली हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने उसको प्रोसेस करना है। अच्छा जी, अब आपने किसी भी रजिस्ट्रार से, नेम चीप से, गोडैडी से, कहीं से भी आपने डोमेन बाई की हुई है, ठीक है। तो आपने वहां पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, जो भी डोमेन आपने परचेज की होगी, ठीक है, उसके साथ जहाँ मैनेज होगा, या आपका अगर आपने गोडैडी से लिया थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ DNS रिकॉर्ड्स होंगे, तो वहाँ पे ना आपने एक ऑप्शन ढूंढना है। मैं अब दिखाता हूँ नेम चीप पे, तो यहाँ पे ये है, मैनेज में जाना है आपने। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम DNS का, ठीक है। पहले आप नेम चीप DNS होगा यहाँ सेलेक्ट,
तो आपने यहाँ पे, या अगर GoDaddy का है तो वहाँ पे GoDaddy के स्टैंडर्ड लगे होंगे, या किसी और से लिया तो उसके अपने लगे होंगे। आपने उस पर क्लिक करके मतलब नेम सर्वर्स का ऑप्शन आपने ढूंढना है। किसी के में एडवांस डीएनएस में होगा, पर नहीं, मेन डीएनएस में ही होगा वो ऑप्शन। और उसमें आपने ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पर नेम सर्वर लिखा हो, और उसमें आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है कस्टम डीएनएस पर। और यहाँ पर जाके आपने अपडेट कर देना है। आपके ईमेल में भी आएगा कि आपने कौन से नेम सर्वर अपडेट करने हैं। ठीक है। तो अगर आप ईमेल ओपन करें, ठीक है, तो ईमेल अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ईमेल में क्या यहाँ पे आ रहा है कि नेम सर्वर वन क्या है, ns1.hostway.com, और ns2 में क्या है, ns2.hostway.com। तो ये वाले आपने करने हैं अपडेट। तो ये ये आपने, ये उन्होंने करनी है जिन्होंने कहीं और से डोमेन ली हुई, जिन्होंने हमसे डोमेन ली हुई है, या जिन्होंने वो जो तीसरा ऑप्शन था ये वाला सिलेक्ट किया, उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। आगे उनके लिए है जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया था, ये वाला। ठीक है। बाकी अगर उन्होंने ये दो ऑप्शन जिन्होंने चूज किया था उनके लिए बस सेटअप हो चुके हैं, उनको आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए है तो देख लें। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया था कि आपने कहीं और से डोमेन नेम ली हुई थी, तो आपने क्या करना है, नेम सर्वर, ये नेम सर्वर में कस्टम डीएनएस, और यहाँ पर आपने ns1.hostoa.com, और यहाँ पर क्या करना है, ns2.hostoa.com। ये ध्यान से लिखना है, आपने वहीं से कॉपी पेस्ट करें तो बेहतर है। तो ns1.hostoa.com और ns2.hostoa.com। और यहाँ पे आपने किसी का सेव लिखा होगा नेम ची पे, ये चेक मार्क है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो अभी ये सेव कर रहा है। हम्म, इसको देखते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। तो इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। अच्छा जी, जब ये सेव होगा तो यहाँ पे आ जाएगा डीएनएस सर्वर अपडेट में टेक अप टू 48 आवर्स। ठीक है, किसी पे भी आप करेंगे ना, वहाँ पे आएगा 24 से 48 घंटे इसको लगेंगे अपडेट होने में। लेकिन उससे पहले ही हो जाता है ये, कभी 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, कभी 30 मिनट्स, कभी 1 आवर। ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा अपडेट हुआ है नहीं हुआ, वैसे ही जो होता है ना रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार, डीएनएस रजिस्ट्रार, वो कहते हैं कि 24 से 48 घंटे लगेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है। तो डोमेन कौन सी थी जिस जो आपने की है, फॉर एग्जाम्पल hosting804.com थी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने चेक करना है कि यार ये होगी है अपडेट या नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर nslookup.io, ठीक है, गूगल पे आप लिख लें nslookup.io, ठीक है, वहाँ पे भी आ जाएगी nslookup.io। तो यहाँ पर आपने लिखना है वो अपनी होस्टिंग का नाम, वो आपने सॉरी डोमेन का नाम, ठीक है, जो आपने अभी जिसके नेम सर्वर सेट किए, और उसको फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने नेम सर्वर में देखना है कि नेम सर्वर में अपडेट हो गया। देखिए यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पे क्या रहा है, ns1hosting804.com, हमने क्या लिखा था, ns1hostoa.com। ठीक है, ns1 और ns2hostoa.com। तो यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, होस्टिंग, इसका मतलब अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, मैं दूसरा गूगल डीएनएस में जाकर चेक करता हूँ, मुख्तलिफ डीएनएस होते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे भी ns1hosting804 आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक यहाँ पर आपके नेम सर्वर अपडेट नहीं हुए हैं। तो वही मैंने कहा था, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसको देखते हैं अभी, फिर मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, मैंने ये अपडेट किए हैं, लेकिन क्योंकि इसको 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, कभी उससे पहले भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है। तो इसमें अभी ये अपडेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अभी अभी 3-4 मिनट ही हुए हैं। तो आपने क्या देखना है, आपने इसको ना 10-15-20 मिनट बाद देखना है कि यहाँ पर आपका जब ये नेम सर्वर जोन से हैं, ये जब ns1.hostoy.com और ns2.hostoy.com नेम सर्वर आ जाए, इसका मतलब है, और यहाँ पे फिर आईपी भी आ जाए जिस तरह ये आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो डोमेन है वो हमारी होस्टिंग की तरफ क्या कर रही है, वो कनेक्ट हो गई है। देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर वो आप जैसे ही अपनी डोमेन का नाम लिखेंगे, ठीक है, जो आपकी डोमेन होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल होस्ट नाम है, तो जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर वेबसाइट नहीं आएगी, वो सिर्फ यहाँ पे अपनी डोमेन नेम लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, सिंपल।
और फिर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं कि आपने उस पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करनी है, या आगे फिर ईमेल्स कैसे कॉन्फ़िगर करनी है, वो नेक्स्ट है। तो ये सारा प्रोसेस है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में से पूछ सकते हैं। थैंक यू।